Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2014 की फिल्म माय समर इन प्रोविंस के बारे में, जो कहानी है फ्रांस में रह रहे कुछ बच्चों की जो अपने नाना के साथ छुट्टियां बिताने प्रोविंस जाते हैं। थियो नाम का बच्चा जो सुन या बोल नहीं सकता, अपने भाई बहन लिया और एड्रियन के साथ पेरिस से दूर जा रहा था। उन तीनों के माता पिता का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद उनके माता पिता अपने काम के लिए दूसरे शहर जाने वाले थे और इसीलिए उन्हें उनकी नानी आइरीन अपने साथ 2 महीनों के लिए प्रोविंस ले जा रही है। एड्रियन और लिया प्रोविंस बिल्कुल नहीं जाना चाहते। वो लोग अपने नाना पॉल से भी पहले कभी नहीं मिले हैं और जब उन्हें पता चला कि आइरीन ने पॉल को उनके वहां आने की बात नहीं बताई है तो वो दोनों परेशान हो गए। पॉल 17 सालों से अपनी बेटी से नाराज है और इसलिए उसे उन बच्चों का वहां आना अच्छा नहीं लगा। वो एक खड़ूस आदमी है जिसे लोगों का उसके घर के पास आना पसंद नहीं और ना ही उसे अपनी बेटी पसंद है जिसने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। आइरीन ने उसे समझाया कि उसकी नाराजगी उन बच्चों की माँ से है और इसमें उन तीनों की कोई गलती नहीं। वो तीनों बच्चे पहली बार एक गांव में आए थे और इसलिए उनके लिए चीजें मुश्किल साबित हो रही थी। उन्हें खुद अपना काम करना पड़ रहा था और कहीं भी उन्हें फोन का सिग्नल तक नहीं मिल रहा था। आइरीन ने लिया को बताया कि पॉल को उनके पिता बिल्कुल पसंद नहीं थे और उन्होंने उनकी माँ को अपने पिता और प्यार में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था, पर इस सब के बावजूद आइरीन और उन बच्चों का रिश्ता खराब नहीं हुआ। पॉल अब भी उन बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा था और उसे उनके साथ बुरा बर्ताव करते देख आइरीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आइरीन के सवालों के जवाब में पॉल ने कहा कि वो बच्चे बदतमीज हैं। उसने कहा कि लिया का हुलिया देखकर उसे बिन लादेन की याद आती है और एड्रियन हर चीज स्लो मोशन में करता है, इसलिए उसकी उन बच्चों से कभी नहीं जमने वाली। आइरीन फिर भी उसे बेहतर बर्ताव करने के लिए समझाती रही। दूसरी ओर एड्रियन और लिया ये सोचने लगे कि ऐसे आदमी के साथ उनकी नानी 40 सालों तक कैसे रह पाई। पॉल और बच्चों के बीच की पीढ़ी का अंतर साफ दिखाई दे रहा था और एक तरफ जहां एड्रियन अपने लैपटॉप में लगा पड़ा था तो दूसरी तरफ लिया अपने कमरे में वक्त बिता रही थी। इसलिए लिया को बाहर निकालने के लिए पॉल ने अपने कुत्ते गोवा को उसके पास भेज दिया और कुछ ही देर बाद डर के मारे लिया को अपने कमरे से बाहर आना पड़ा। धीरे धीरे उस घर के झगड़े बढ़ते गए और वो बच्चे वहां से निकलने की बात करने लगे, पर उनकी माँ एमिली ने उन्हें समझाया कि रिश्ते तोड़ने का फैसला पॉल का नहीं, उसका खुद का था और इसलिए उन्हें अपने नाना से माफी मांगकर अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगले दिन आइरीन उन सबको बाजार की ओर ले गई। बाजार में चीजें खरीदते हुए उनका ध्यान हर परेशानी से हट गया और एड्रियन का ध्यान वहाँ की लड़कियों पर आ गया। उन्हीं लड़कियों के बारे में बात करते हुए एड्रियन ने लिया के सामने कुछ गांव वालों का मजाक उड़ाया और ये बात वहाँ मौजूद वेटर को अच्छी नहीं लगी, इसलिए पलटकर उसने भी शहरी लोगों का मजाक उड़ा दिया। कुछ वक्त बाद लिया की मुलाकात एक पिज्जा बनाने वाले लड़के टियागो से हुई, जो प्रोविंस के पास के शहर में रहता है। टियागो के पास उस गांव की मशहूर औरत मगाली आई, जिसे देखकर हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा और मगाली की ओर एड्रियन भी अट्रैक्ट होने लगा। वो मगाली से बात करना चाहता था, पर मगाली उसके जूतों के दाग के बारे में बताकर वहां से चली गई। अब एड्रियन मगाली के बारे में और लिया टियागो के बारे में सोचने लगी थी। घर लौटने पर लिया को एक मैप मिला, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। आइरीन ने उसे बताया कि वो मैप लिया की माँ का नहीं, पॉल और आइरीन का है और वो दोनों जब जवान थे तब अलग अलग देश घूमने जाया करते थे। अपने नाना नानी की पुरानी तस्वीरें देखकर एड्रियन और लिया को पता चला कि वो दोनों बेफिक्र हुआ करते थे और अपनी जवानी में वो अपनी बाइक पर दुनिया घूम कर आए हैं। आइरीन ने बताया कि वो लोग ऐसी ही जिंदगी जीना पसंद करते थे, पर एक दिन पॉल पूरी तरह बदल गया और उन्होंने अपने जीने का तरीका बदल दिया। अगले दिन थियो छिप छिप कर पॉल को काम करते हुए देखने लगा और तब पॉल ने उसे अपने पास बुलाया और अपने पाले हुए जानवरों के बारे में उसे बताने लगा। वो अपनी नाराजगी भूलकर थियो के साथ वक्त बिताने लगा और उसने थियो को खेती करना भी सिखाया। उस वक्त जब आइरीन ने थियो को उनके साथ बाहर चलने के लिए कहा तो थियो ने इनकार कर दिया क्योंकि वो पॉल के साथ रहना चाहता था और ये देखकर पॉल का दिल पिघल गया। आइरीन एड्रियन और लिया को पास हो रहे बैलों का खेल दिखाने ले गई और लिया वहां सिर्फ टियागो को देखने गई थी।
कुछ वक्त बाद वहाँ पॉल भी थियो को लेकर आ गया, पर उसके और लिया के बीच की कड़वाहट अब भी खत्म नहीं हुई थी। खेल पूरा होने के बाद लिया और एड्रियन गांव वालों के साथ जश्न मनाने चले गए और एक तरफ जहां लिया टियागो के साथ थी तो दूसरी तरफ एड्रियन 2 स्वीडिश लड़कियों के साथ था, पर उसका ध्यान अब भी मगाली पर ही था। कुछ वक्त बाद थियो ने पॉल को बताया कि लिया किसी लड़के के साथ है और बिना वक्त गवाए वो उसे टियागो से दूर ले आया, क्योंकि वो अब तक 18 साल की भी नहीं हुई है। ये बात लिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो पॉल से नफरत करने लगी, पर आइरीन ने उसे समझाया कि पॉल को सिर्फ लिया की फिक्र है। उसने कहा कि उसे पहले ये समझना होगा कि टियागो उसके लिए सही है या नहीं, क्योंकि पहला प्यार सोच समझकर करना चाहिए। लिया टियागो के साथ और वक्त बिताने लगी और एड्रियन मौका मिलते ही मगाली को देखने उसकी दुकान पर आइसक्रीम लेने जाने लगा। एक दिन अचानक पॉल और आइरीन ने देखा कि उनके कुछ पुराने दोस्त उनसे मिलने आए हैं और उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो सालों से उनसे मिले तक नहीं है। पर वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें उस घर का पता एड्रियन ने फेसबुक के जरिए दिया है। अपने दोस्तों से सालों बाद मिलकर आइरीन और पॉल को बहुत अच्छा लगा और लिया और एड्रियन पहली बार पॉल को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो रात उन सारे दोस्तों ने उसी घर में गुजारी और उन बच्चों को अपनी जवानी और दोस्ती के किस्से सुनाए। पर इस बीच पॉल के दोस्त एली को समझ आ गया कि पॉल किसी बात को लेकर परेशान है। उन सब ने बताया कि उन्होंने जिंदगी बेफिक्री से जी है और ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि इसी बेफिक्री की वजह से उन्होंने एक दोस्त मनु को खोया और जब मनु का नाम लिया गया तो पॉल अपने आंसू नहीं रोक पाया। पॉल उसका नाम सुनकर टूट गया, क्योंकि मनु उसका भाई था। आइरीन ने कहा कि मनु के जाने के बाद ही पॉल ने अपने जीने का तरीका बदल दिया। कुछ वक्त बाद आइरीन ने बताया कि घर में एक्स्ट्रा कमरे नहीं है, पर वो लोग मगाली के होटल में रह सकते हैं और ये मौका हाथ आते ही एड्रियन उन्हें मगाली के होटल में छोड़ने चला गया। वहाँ उसने टियागो और मगाली को साथ देखा और सच जानकर एड्रियन और लिया दोनों का दिल टूट गया। कुछ दिनों बाद वो पूरा परिवार गांव वालों के साथ घुल मिल गया और आइरीन पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। पॉल अब एड्रियन को भी नई चीजें सिखाने लगा और इस बीच वो दोनों उसकी माँ एमिली की बात करने लगे। पॉल ने कहा कि इन छुट्टियों के बाद एड्रियन को हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि उसे अपनी माँ और भाई बहनों को संभालना होगा। ये बात सुनकर एड्रियन वहाँ से दूर भागने लगा और उसे संभालने के लिए पॉल उसके पीछे दौड़ा। उसने एड्रियन को समझाया कि उसे अपने दुख को बयां करना चाहिए, पर एड्रियन के अलावा लिया भी थी जो अपनी फीलिंग्स छिपा कर रख रही थी। अगले दिन वो लोग एक और खेल देखने गए, जिसका हिस्सा टियागो भी था, और खेल देखते वक्त उस जगह एड्रियन ने मगाली को किसी और आदमी के साथ देखा। टियागो ने खेल पूरा होने के बाद लिया से बात करने की कोशिश की और जब उसे पता चला कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है तो उसने बताया कि मगाली उसकी बहन है और लिया को सिर्फ एक गलतफहमी हुई है। दूसरी ओर एड्रियन आइरीन को कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने लिया और थियो को पॉल के साथ भेजा और खुद एड्रियन को ढूंढने चली गई। पर घर जाते वक्त पॉल ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा था, क्योंकि वो शराब के नशे में था और इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं लगी और पॉल को बिना जुर्माना लिए छोड़ दिया गया। पर आइरीन अब पॉल से नाराज थी, क्योंकि पॉल हर वक्त नशे में रहता है और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं। अगले दिन पॉल के घर एक चिट्ठी आई जिसमें पॉल के फर्स्ट प्राइज जीतने की खबर थी। इस खबर से पॉल और आइरीन बहुत खुश हुए, पर जब लिया और एड्रियन को पता चला कि ये ऑलिव ऑयल की खेती का प्राइज है तो वो दोनों हंसने लगे। आइरीन ने उनसे कहा कि वो नहीं जानते ये प्राइज पॉल के लिए कितना मायने रखता है, और आइरीन के अलावा पॉल की फीलिंग्स सिर्फ थियो समझ पाया और थियो ये भी समझ गया कि पॉल इसलिए खुश है क्योंकि उन ऑलिव ऑयल के पेड़ों की खेती पॉल ने एमिली के साथ की थी। उस रात वो सब इसी खुशी का जश्न मनाने गए और तब पॉल ने आइरीन से कहा कि उसे जल्द से जल्द इस प्राइज के बारे में उनकी बेटी एमिली को बताना चाहिए। उस पार्टी में भी लिया टियागो के साथ थी और इस बार जब पॉल को ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब वो लिया पर चिल्लाने लगा तो लिया ने कह दिया कि उनका कभी कोई रिश्ता था ही नहीं और गुस्से में पॉल ने अपना आपा खो दिया, जिसके बाद उसने लिया को थप्पड़ मार दिया और टियागो को भी मारा। ऐसा होने पर लिया वहाँ से चली गई और उसने कुछ दिनों के लिए टियागो के साथ वहाँ से दूर जाने का फैसला कर लिया। पॉल ने उस रात एड्रियन से कहा कि वो अब अकेला नहीं रहना चाहता और एड्रियन ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। उस दिन के बाद वो एड्रियन और थियो के साथ और वक्त बिताने लगा और उसकी शराब की लत छूटने के साथ साथ उसका और एड्रियन का रिश्ता काफी बेहतर हो गया। दूसरी ओर लिया टियागो के साथ खुश थी और वो दोनों प्रोविंस से दूर वक्त बिता रहे थे।
पर फिर एक दिन जब पॉल अपने दोस्तों के साथ था तब उनके बीच लिया की बात हुई और पॉल ने बताया कि वो इस वक्त टियागो के साथ है। ये बात सुनकर वो लोग परेशान हो गए और उन्होंने बताया कि टियागो ड्रग्स बेचने का धंधा करता है और पिज्जा बेचना उसका असली काम नहीं है। ये सुनकर पॉल जल्द से जल्द अपने घर गया और एड्रियन की मदद से लिया का फोन ट्रैक करके वो अपने दोस्तों के साथ लिया को ढूंढने निकल पड़ा। पॉल बिना वक्त गवाए लिया के पास अकेला जाना चाहता था, इसलिए मौका मिलते ही वो अपने दोस्तों और एड्रियन को पीछे छोड़ गया और एक बंदूक के साथ उस बीच तक पहुंचा जहां टियागो मौजूद था। टियागो से पूछने पर उसे पता चला कि टियागो ने लिया को ड्रग्स दिए हैं और उसे वहां से भगाकर पॉल लिया को सही सलामत अपने घर ले आया। ड्रग्स की वजह से लिया की तबीयत बिगड़ गई, पर सही वक्त पर डॉक्टर की मदद से उसे ठीक कर दिया गया। इस सब की वजह से लिया और पॉल के बीच की कड़वाहट मिट गई और उन दोनों ने एक दूसरे से बातें की। पॉल ने लिया को बताया कि आयरीन असल में उसके भाई से प्यार करती थी और उसकी मौत के बाद जब आयरीन और पॉल साथ रहे तब उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इसलिए टियागो के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से लिया को प्यार पर से अपना भरोसा नहीं हटाना चाहिए और सही इंसान का इंतजार करना चाहिए। आखिरकार पॉल का टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो गया और गांव वालों के साथ वो पूरा परिवार पॉल के प्राइज की खुशी मनाने लगा। अंत में उन बच्चों के पेरिस जाने का वक्त आ गया और पॉल ने कहा कि ये गर्मी की छुट्टियां उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत छुट्टियां रही। टियागो ने हमेशा के लिए प्रोविंस छोड़ दिया और आखिरकार मगाली ने एड्रियन से बात की। उसने कहा कि छुट्टियां आती रहेंगी, इसलिए जब एड्रियन वापस प्रोविंस आए तो उसकी दुकान पर जरूर आए। इसी बात की खुशी साथ लेकर एड्रियन पेरिस के लिए रवाना हुआ और उन बच्चों को स्टेशन तक पहुंचाने पर 17 सालों बाद एमिली पॉल के सामने आई। वो दोनों अब भी एक दूसरे से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, पर थियो उन्हें एक दूसरे के करीब लाया और इस तरह सारे रिश्ते 2 महीनों की छुट्टी की वजह से फिर से सुलझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।